प्रेम से बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। मैं कह रहा था कि आप सभी बड़भागी हैं जो सत्संग की प्राप्ति आपको हुई। जीवन में कहने और सुनने के लिए बस दो ही चीजें हैं, या तो भगवान की कथा या जीव की व्यथा। तो जिसे कथा की प्राप्ति नहीं होती उसे केवल जीव की व्यथा ही कहनी और सुननी पड़ती है। आप सभी के बीच अनंत श्री विभूषित पूज्य मधुसूदन बिहारी जी महाराज विराजमान है। आप सभी को भगवान श्री राम की कथा सुनाने के लिए आज के कलिकाल में एक उत्तम पुरुष को ढूंढना सबसे कठिन है और उत्तम पुरुष का निर्माण समाज में बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री राम के चरित्रों का अनुसरण करना यह अति आवश्यक है। हमारे आदरणीय मधुसूदन बिहारी जी जो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके भगवान श्री राम के चरित्रों का गुणगान करते हैं, भगवान श्री राम की कथा पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके करते हैं। और मैं आदरणीय पूजनीय मधुसूदन बिहारी जी को साधुवाद देना चाहूंगा, जो कि इन्होंने कहा मुझे कथा करने की दक्षिणा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। धन्य है ऐसे संत स्वभाव के महापुरुष। महापुरुष ऐसे ही लोगों को कहा जाता है जो अपने जीवन यापन करने के लिए दक्षिणा की भी मांग नहीं करते। हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, आप केवल भगवान श्री राम की कथा श्रवण करें और अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें। आप सब भी बड़भागी हैं जो भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि कहा गया है सत्संग की प्राप्ति ऐसे ही नहीं होती है। सत्संग की प्राप्ति के लिए ईश्वर की कृपा सबसे अधिक आवश्यक है। बिना ईश्वर कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। प्रमाण क्या है? जिसकी कथा श्रवण करने के लिए आप हम सब यहाँ इकट्ठा हुए, वही रामचरितमानस प्रमाण है। कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और विवेक यूं ही नहीं मिल जाता माई बाप। विवेक तो जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, राम की कृपा ना हो, तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से हम पर, आप पर, सभी पर भगवान की कृपा है, तभी यह सत्संग की प्राप्ति हुई। और वो भी कहा जो दिन रात राम के नाम का जप किया करते हैं, जो देवों के भी देव महादेव हैं, और जो आद्य स्वरूपा भगवती पारंबा जगदम्बा जगत जननी, ऐसे भगवान शिव और पारंबा जगदम्बा के दरबार में प्रभु के गोद में बैठ करके हमें कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब भी 2 मिनट भगवान के हरि नाम का कीर्तन करेंगे और पूजनीय
मधुसूदन बिहारी जी से निवेदन करेंगे फिर कि अपनी कथा श्रवण कराएं, क्योंकि कथा श्रवण करने के लिए अपने मन में एक ललक होनी चाहिए। कथा आपके इंतजार न करे, ललक इतनी हो कि कथा अगर 1 बजे से होनी है तो हम 12:30 बजे भी आकर के 12:30 बजे आके बैठ गए कि कथा का एक लाइन भी नहीं छूट जाए, क्योंकि बड़ी कीमती है। भगवान श्री नाम का कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? ध्यान दे। हम में नारायण, तुम में नारायण, हम में नारायण, हम में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। जीव माया में पड़ करके क्या क्या करता है। माया में पड़ करके हम लोग कर्म कुकर्म दुष्कर्म सब करते हैं, बस सत्कर्म नहीं करते हैं। केवल धन के लिए जी रहे हैं, पेट पालने का उपाय केवल कर रहे हैं। एक पशु की तरह जीवन हो गया है। संत बार बार चेतावनी देते हैं और कहते हैं, माया में पड़ कर करता है पाप कर्म दिन रात हो। माया में पड़ कर करता है आप कहेंगे रात हो। माया में पड़ कर करता है पाप कर्म दिन रात हो। माया में पड़ कर करता है पाप कर्म दिन रात हो। कर्म फलन भोगेगा जब तो कर्म फलन भोगेगा, को कोई न देगा साथ। भजले नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण रायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। संत कहते हैं, संत बराबर कहा करते हैं कि अगर आपको लगता है ना कि मैं जो चाहूंगा कर लूंगा, मैंने मकान बना लिया, दुकान बना लिया, करोड़ों रुपए जमा कर लिए, तिजोरी में गहना सोना चांदी खजाने से तिजोरी भरी हुई है, हम राजा हैं, जो चाहेंगे कर सकते हैं, हम बलवान हैं। भैया मैं संतों की तरह, संत जो चेतावनी देते हैं मैं उसका अनुसरण करा रहा हूं। ध्यान दे। बलि से बलवान, बलि से दानी कोई नहीं। बलि ने भी प्रयास किया मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। बलि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं थी। चाहता था क्या? वैकुंठ। और ईश्वर ने क्या दिया? आप दर्शन करेंगे। नर चाहे नहीं होत है, प्रभु चाहे तत्काल हो। नर चाहे नहीं होत है, प्रभु चाहे तत्काल हो। नर चाहे नहीं होत है, प्रभु चाहे तत्काल हो। नर चाहे होत है, बलि चाहत बैकुंठ को, बलि चाहत
आप संतों के बातों का, संतों के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे तो दशा क्या होगी? ईश्वर के दरबार में जाकर के अंत में बुढ़ापे में जब हाथ पैर काम नहीं करता और दशा यह हो जाती है कि सारा खजाना घर में भरा है और एक लोटे जल के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, तब मंदिर में भी जाने का चाह करके नहीं जा पाएंगे। और जिस बेटे बेटी के लिए आपने सारा कर्म कुकर्म किया वह भी आपका साथ नहीं देंगे, तब आपके मन के अंदर से जो आवाज आएगी, मैं आज ही उसका दर्शन करा रहा हूं। भोजपुरी में हमारे एक महात्मा जी कहते हैं, अरे तनिता की रघुनाथ जी हमारे ओरिया हो, तनिता की रघुनाथ हो, तनिका ताकी भोलेनाथ जी हमारे ओरिया हो, तनिका ताकी भोलेनाथ हो हमारे ओरिया, हो हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया, हो हमारे ओरिया हमारे ओरिया, तनिका ताकी भोलेनाथ जी हमारे ओरिया हो, तनिका ताकी। हमारे हो हमारे ओरिया। भगवान से निवेदन करेगा जी और कहेगा, पाप कर्म करके जगत में रुपया खूब कमाईनी हो, पाप कर्म करके ई जगत में रुपया खूब कमाईनी हो, पाप कर्म करके ई जगत में रुपया खूब कमैला हो, पाप कर्म करके जगत में रुपया खूब, ओह रुपया के खर्चा करके बेटा बेटी पढ़ैला हो, ओह रुपया के खर्चा करके बेटा बेटी पढ़ैला हो, बेटा घर में बात न माने, बेटा बेटा घर में बात न माने, बेटा घर में प्रभु शरण में अइला। आ कहे के पड़ी, अरे तनिका ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया हो, तनिका हमारे ओरिया, हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हो हमारे ओरिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए जग के पुरुष भगवान की।